ये गाइस कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे चार्ज ऑफ जीएसटी के अमेंडमेंट्स। सो मेजरली यहाँ पर दो अमेंडमेंट्स दिए हुए हैं। पहला अमेंडमेंट बात करता है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। सो अमेंडमेंट को कवर करने से पहले पुराना प्रोविजंस क्या है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो पुराना प्रोविजंस में क्या था, कोई भी सर्विस सप्लाई करते हो बाय गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया एक्सक्लूडिंग द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, और स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी, मतलब कोई भी सर्विसेज दे रही है गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग इंडियन रेलवेज। ठीक है, तो गवर्नमेंट सर्विस दे रही है, क्या सर्विस दे रही है, बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। सर्विसेज किसको दी जा रही है, रजिस्टर्ड पर्सन को। सप्लायर कौन है, गवर्नमेंट। रेसिपिएंट कौन है, रजिस्टर्ड पर्सन। उस केस में रजिस्टर्ड पर्सन विल पे टैक्स अंडर आरसीएम। ठीक है, सर्विसेज कौन सी है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये एंट्री आपको क्लियर है। नेक्स्ट एंट्री दिया है सर्विसेज सप्लाइड बाय एनी पर्सन, कोई भी पर्सन हो सकता है, बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। रेसिडेंशियल ड्वेलिंग क्या होता है, जो रहने के लिए यूज होती है। ठीक है, टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को अगर दी जाती है रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, तो रजिस्टर्ड पर्सन यहाँ पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स का पेमेंट करता है। ठीक है, लेकिन हमने एक एग्जम्पशन भी पढ़ा है, वो एग्जम्पशन बोलता है कि सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज अ रेसिडेंस अगर दिया है आपने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो फिर वो सर्विस जो है एग्जम्पशन में कवर हो जाएगी। ठीक है, अब अगर वो सर्विसेज आपने दी है रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दी है और वो रजिस्टर्ड पर्सन अपना पर्सनल कैपेसिटी में अगर वो सर्विसेज लेता है, उस केस में भी एग्जम्पशन मिल जाएगा। क्लियर है, उसके रिगार्डिंग हमने एक चार्ट देखा था। सो ये चार्ट में क्या बोलता है, कोई भी रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग है तो आपको देखना है अगर वो कॉमर्शियल यूज के लिए यूज कर रहे हैं तो उस केस में फॉरवर्ड चार्ज के अंदर टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। अगर वो रेसिडेंशियल यूज है तो आपको देखना है रजिस्टर्ड पर्सन को दिया है या अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया है तो एग्जम्पशन में कवर हो जाएगा। अगर रजिस्टर्ड पर्सन को देखना है तो आपको देखना है कि पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा है। अगर पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा है, अपनी पर्सनल कैपेसिटी में यूज कर रहा है, तो एग्जम्पशन मिल जाएगा। अदरवाइज अगर बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहा है, ठीक है, गेस्ट हाउस के लिए या फिर गेस्ट हाउस हो गया या डायरेक्टर्स के रुकने के लिए अगर वो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग लेता है, उस केस में वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल होगी और रजिस्टर्ड पर्सन यहां पर जो है आरसीएम के अंदर टैक्स का पेमेंट करेगा। क्लियर है, सो ये पुराने प्रोविजंस थे। अब न्यू अमेंडमेंट क्या है, तो देखो सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, रेंट पे क्या दे रहे हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी, अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, मतलब रेसिडेंशियल ड्वेलिंग को छोड़ करके, मतलब कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी आप लेंड कर रहे हो, ठीक है, रेंट पे दे रहे हो। कौन दे रहा है, बाय एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। कौन है, अनरजिस्टर्ड पर्सन दे रहा है टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन। मतलब समझो एंट्री क्या बोलना चाह रहा है, कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन है जो रजिस्टर्ड पर्सन को रेंट पे दे रहा है कॉमर्शियल प्रॉपर्टी। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी अगर रेंट पे दे रहे हो, उस केस में ये जो रजिस्टर्ड पर्सन है ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स का पेमेंट करेगा। तीन चीजों का हमें ध्यान रखना होता है आरसीएम के अंदर। पहला, स्पेसिफाइड सप्लायर कौन है, दूसरा स्पेसिफाइड रेसिपिएंट कौन है, और तीसरा स्पेसिफाइड सर्विस क्या है। ठीक है, सो स्पेसिफाइड सप्लायर कौन है, अनरजिस्टर्ड पर्सन। स्पेसिफाइड सर्विस क्या है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विच इज अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, मतलब कॉमर्शियल प्रॉपर्टी। उसके बाद स्पेसिफाइड रेसिपिएंट कौन है, रजिस्टर्ड पर्सन। उस केस में रजिस्टर्ड पर्सन यहां पर आरसीएम के अंदर टैक्स का पेमेंट करेगा। क्लियर है, आई होप आपको ये अमेंडमेंट समझा है। अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहा है। अब नेक्स्ट यहां पर जो है एक और अमेंडमेंट यहां पर दिया है, जो जहां पर गुड्स के अंदर एक एंट्री और ऐड किया है। ठीक है, हमने पढ़ा था सप्लाईज ऑफ गुड्स टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज। ठीक है, 9(3) के अंदर काफी सारे गुड्स दिए थे, वहां पर एक एंट्री यहां पर और ऐड हुआ है कि अगर कोई भी मेटल स्क्रैप का आप सप्लाई करते हो, किसका, मेटल स्क्रैप का सप्लाई हो रहा है, और सप्लायर कौन है, कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन, और रेसिपिएंट कौन है, रजिस्टर्ड पर्सन, तो उस केस में रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स का पेमेंट करेगा। क्लियर है, सो हमारा जो समझने का तरीका है, अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर सर्विस दे रहा है किसकी, मेटल स्क्रैप, मेटल स्क्रैप का सप्लाई कर रहा है, किसको कर रहा है, अगर रजिस्टर्ड पर्सन को कर रहा है, सो रजिस्टर्ड पर्सन विल पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, सो गुड्स के केस में एक अमेंडमेंट था और सर्विस के केस में एक अमेंडमेंट यहाँ पर दिया होगा। ठीक है, सो ये दो अमेंडमेंट्स ही है, आप इसको अच्छे से कवर करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।